अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और ऐसे ही हमेशा खुश रहें। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खजाना, यानी कि हम खजाने के मुतालिक एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए से आप खजाने को निकाल सकते हैं बिना खतरा के। अब बिना खतरा के क्या मतलब हुआ कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि खजाने के मुतालिक अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप जो है खजाना निकाल रहे हैं, दफीना निकाल रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसमें खतरा नहीं है, तो आपकी ये सोच गलत है। आपकी ये सोच बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है आपकी, जो आप इस तरह से सोच रहे हैं। ऐसा हरगिज ना करें मेरे भाइयों। कोई भी खजाना सांप के बगैर नहीं हो सकता है, कोई भी खजाना। आप ये सोच रहे हैं कि जो है हम किसी तरह से हल्का फुल्का काम किए, आयतल कुर्सी दम किए या फिर कोई और सूरत दम किए और उसके बाद आप खुदाई चालू कर दिए, तो ऐसा हरगिज ना करें। पहली बात, आप खुद से जो है खुदाई ना करें, पहली बात यह है। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई आमिल नहीं मिल रहा है या पास में कोई आमिल नहीं है, कोई जानकार नहीं है, तो अगर आप खुदाई करना चाहते हैं, अगर आप खुदाई करना चाहते हैं तो इन तरीकों से आप खुदाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपको नहीं आता है तो हरगिज हरगिज आप खुदाई ना करें। यानी कि पहले सलाह ले लें, मशवरा करें, आप किसी आमिल को बुलाएं, और अगर कोई आमिल नहीं मिलता है तो फिर वही आप ये काम करते हैं कि भाई जो है कोई आमिल नहीं मिला तो हम ही खुदाई करें। ऐसा ना करें, हरगिज ना करें। मैं तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखें, ये कील जो है एक कुतुब खाने से मिल सकती है, यानी कि एक पंसारी की दुकान से, जहां जो है लोहे की चीजें मिलती हैं, आप वहां से जो है इस कील को खरीद लें। कितने खरीदने हैं? 4। ठीक है, मैं यहाँ सबसे पहले सामान लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है खजाना। ठीक, खजाना का मतलब ये हो गया जो जमीन के नीचे की चीजें हैं। ठीक है, दफीना, जो दफन किया गया है। ठीक, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले जो सामान है वो है कील। ठीक, हम कील लेंगे 4 नग कील लेंगे। यही वाली कील लेनी है, आप इसे गौर से देख लें अच्छे से। ठीक है, पंसारी की दुकान से। इसे कहते हैं बंदिश वाली कील। ठीक, हम ज्यादातर जो है इसे इस्तेमाल करते हैं घर की बंदिश के लिए। ठीक, तो घर की बंदिश के लिए 4 कील का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से खजाना की बंदिश के लिए 4 कील का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको क्या लेना है? ये कच्चा धागा। ठीक, कच्चा धागा हिसाब के, जैसे कि जितनी जरूरत है आप उतनी ले सकते हैं। ठीक है, कच्चा धागा, कच्चा धागा लेना। ठीक, तो मेरे भाई मैं इसको बताता चलूं कि इसमें किसी भी अमल की जरूरत नहीं है, आपको अमल नहीं करना है। हाँ, यह है कि जो चीजें मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं आपको, वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। जिस आयत की मैं यहाँ, जिस आयत की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिस आयत के बारे में बता रहा हूं, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ये जाने कि बंदिश कैसे करना है। जो चीज जरूरी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। खुदाई करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, खुदाई करना। लेकिन अगर आप तरीके से करते हैं, तो आप अगर तरीके से हट कर अगर आप खुदाई करते हैं तो इसमें क्या है, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हर हाल में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर आप देखें ना, फिर आपके जो है आपकी फैमिली में कोई ना कोई मर रहा है। ऐसे ही होता है ना, आपकी फैमिली में कोई ना कोई बीमार होता है। आपका जो है कोई बच्चा बीमार पड़ गया, आज कोई बच्चा बीमार पड़ा है, कल बीवी बीमार पड़ी है, माँ बीमार पड़ी है, बाप बीमार पड़ा है। तो ऐसे ही होता है ना, आप बिला वजह बिना तरीके से अगर आप खुदाई करेंगे तो यही होना है। ठीक है, सबसे पहले आप जो खजाना है, ये खजाना, ठीक है ना, आप समझे सब यहाँ से, ये कोना, ये कोना और ये 4 कोना हो गया। ठीक है, अब आपको 4 नग जो कील लिए हैं, ठीक है ना, आपको 3 दिन, ये अमल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अमल नहीं है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं कोई हरज नहीं है। ठीक है, 3 दिन जो आपको आयतल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी। ठीक, अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो कोई हरज नहीं है। ठीक है ना,
ये एक मैं तरीका बता रहा हूं जो प्रोसेस है इसका, ठीक है। अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, पढ़कर इन चारों में दम करना है, ठीक है ना। 3 दिन, पहले दिन आपको पढ़ना है और दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से। अब मैं आदात भी आपको बता दे रहा हूं। 414 मरतबा एक दिन में पढ़ना है, ठीक, एक दिन में। इस तरीके से आपको 3 दिन पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं हरज नहीं है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब इसे क्या करना है, पहला कील, ठीक, दूसरा कील और तीसरा कील, ठीक। अब देखें, इस कील से लेकर इस कील तक कच्चा धागा आपको बांध देना है, ठीक। इस कील में आपको जो है 414 मरतबा, जो कि आप पहले पढ़े थे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 414 मरतबा इस कील में पढ़ना है और ठोक देना है, ठीक है। अब यहां इसके बाद यहां से रस्सी लगाएं और यहां तक ले जाएं, और इसमें भी 414 मरतबा आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है, ठीक। यहां से यहां ले जाना है, ठीक है। इसमें भी आपको 414 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, ठीक है। ये 3 कोना आपको एक ही दिन में करना है, 3 कोना, ठीक है। 414 मरतबा इसमें पढ़े, 414 मरतबा इसमें पढ़े और 414 मरतबा इसमें पढ़े, ठीक है। पढ़ के यहां से लेकर ये यहां तक, ये आपको बंदिश कर देनी है एक ही दिन में, ठीक है। एक ही दिन में आपको ये 414 मरतबा पढ़ लिए ना, इसके बाद आपको रस्सी जैसे बांधना है तो पढ़ते जाना है, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई हरज नहीं है, लेकिन पढ़ते जाना है, ज्यादा बेहतर ये है, ठीक है। यहां से पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, यहाँ कील गाड़ देना है, बांध देना है। फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, यहाँ कील गाड़ना है। और जैसे पढ़ने के बाद आपको, ठीक है, 414 मरतबा पढ़े और उसके बाद यहाँ कील गाड़ दिए। अब आपको 3 दिन तक इस जगह को खाली रखना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, खाली रखना है। समझते जाना है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ से लेकर ये और ये पूरा कोना आपका खाली रहेगा, ठीक है ना। 3 दिन के बाद यहां से लेकर ये जो आखिरी कील बाकी है हमारी ना, यहां से लेकर यहां तक आप बांधे तो 414 मरतबा फिर से आपको आयतल कुर्सी पढ़ना है। ये पैक कर देना है, ठीक है। 3 दिन के बाद, यानी कि पहले दिन यहां से लेकर यहां तक बंदिश करनी है, इसके बाद आपको ये बंदिश करनी है। कितना आसान हो गया, ठीक है। अब इसी में आपको आप जो है मुझसे 1000 सवाल पूछेंगे, क्या कि बिना अमल के कैसे होगा, बिना अमल के हम तो ये काम कभी नहीं किए हैं मेरे भाई। तो ये काम कोई भी बंदा करेगा, ठीक है ना, कोई भी बंदा करेगा तो पहली बार तो वो जरूर करेगा ना, जब वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो। अगर वो जानता है, तरीका जानना जरूरी है, अमल जरूरी नहीं है, इतना ख्याल रखें, ठीक है। कि जो चीज, हाँ ये बात है, ये मैं आपको बताता चलूं कि जो चीज अमल वाला रहता है, ठीक है, तो उसमें जो अमल रहता है, ठीक है, तो उसका अमल बिल्कुल लाजिम है, उसका अमल हम करेंगे, हर हाल में करेंगे। लेकिन जो अमल जिस आयत में अमल नहीं रहता ना, तो उसमें अमल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आयतल कुर्सी का अमल आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यहां आपको पढ़ना है जो आदात मैं आपको बता दिया हूं, 414 मरतबा, ठीक है। ये आपकी बंदिश होने के बाद आप खुदाई कर सकते हैं, ठीक है। बंदिश ये हिफाजत के लिए है, सिर्फ और सिर्फ। हिफाजत का क्या मतलब हुआ कि यहां से जिन्नात को बाहर कर देना, ठीक। जब जिन्नात बाहर हो जाएगा उसके बाद आप खुदाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इतना मैं कहूंगा कि जो है, जैसे आप दफीना खुदाई किए, ठीक है ना, जिन्नात तो बाहर हो गया, जिन्नात को आप बाहर कर दिए, ठीक है ना, जिन्नात को आप बाहर कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि खजाना निकालने के बाद मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूं कि जिन्नात जो है बाद में आकर आपका नुकसान ना करे, आपकी फैमिली को जो है तकलीफ ना पहुंचाए, आप पर हमला ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जिन्नात अगर बाहर हो गया, खजाना बाहर आप निकाल लिए, ठीक है ना, दफीना बाहर आप निकाल लिए, तो उसके बाद आप क्या करें, अपनी हिफाजत करें। ये मैं तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसके बाद का जो काम है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आप इसकी बंदिश कर लिए, इसकी बंदिश करने के बाद आप जिन्नात को बाहर कर दिए, जिन्नात को बाहर करने के बाद आप दफीना बाहर कर लिए, ठीक है। इसके बाद का जो खतरा होता है, जिन्नात जो है आप पर हमला कर सकता है। क्या आपको पता है कि वो आपको नहीं देखा है?
भाई जाहिर सी बात है कि जिन्नात अगर बाहर आया है तो जाहिर सी बात है कि आप पर हमला करेगा। ठीक, तो इसके लिए आप अपनी हिफाजत करेंगे, चाहे पहले कर लें चाहे बाद में कर लें। ठीक है, और इसके लिए क्या है कि अपनी हिफाजत करेंगे तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप जो है देखकर वहां से तावीज़ के इस्तेमाल से तावीज़ इस्तेमाल करके अपनी हिफाजत कर सकते हैं, अमल के ज़रिए से भी आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसे खोदने से पहले भी अपनी हिफाजत के लिए जो है तावीज़ पहने, और इसके बाद का जो प्रोसेस है अगर आप उस वक्त नहीं बना पाए, खुदाई के वक्त नहीं बना पाए, ठीक है, अंदर है ना, अगर आप अंदर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी फैमिली को किसी दूसरे घर में या किसी दूसरे शहर में आप शिफ्ट कर दें। ठीक, इस तरीके से काम करेंगे आप तो नुकसान क्यों उठाएंगे, नहीं उठाना है ना, फिर अब नुकसान आपको नहीं होगा। ठीक है, जिन्नात बाहर आया इसका मतलब यह है कि बाद में नुकसान हो सकता है, बाद में जिन्नात आप पर हमला कर सकता है। ठीक है, चांसेस हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपनी हिफाजत के लिए नक्श जरूर बनाएं। ठीक है, इसके लिए मेरी वीडियो आप देखें और वहां से रब्ता करें, वहां से आप जो है मदद ले सकते हैं, काम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज।